चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन जी डिफाइन बिलो। जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 2x माइनस 5। अब आपने एक चीज़ याद रखनी है, जो आपके पास पॉलिनोमियल्स होती हैं ना, उनकी डोमेन और उनकी जो रेंज होती है वो सेट ऑफ रियल नंबर होता है। क्यों होता है? क्योंकि आप देखो 2x माइनस 5 ये एक पॉलिनोमियल है आपके पास, ठीक है। और ये अगर मेरे पास एक रियल लाइन है, मैं इस रियल लाइन में से कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट करती हूँ, ठीक है, तो आपको कोई ना कोई आंसर मिलेगा। तो इसीलिए जो डोमेन होती है इस फंक्शन की और जो रेंज होती है पॉलिनोमियल फंक्शन की, उनकी जो डोमेन और रेंज दोनों सेट ऑफ रियल नंबर होता है, ठीक है। तो आपके पास कोई भी फंक्शन जो पॉलिनोमियल की फॉर्म में आएगा तो उसकी डोमेन और रेंज आपने सेट ऑफ रियल नंबर लिख देनी है। अगला हमारे पास ये जो ऐसे फंक्शंस होते हैं जो स्क्वायर रूट वाले होते हैं, रेडिकल फंक्शंस होते हैं, उनके डोमेन निकाल लेते हुए हमने इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि हमारे पास इमेजिनरी नंबर ना आए, ठीक है। और इमेजिनरी नंबर कब आता है? जब स्क्वायर रूट में माइनस वाली टर्म आ जाती है। तो हमने इस तरह से इसकी डोमेन लेनी होती है कि हमारे पास स्क्वायर रूट में जो है वो माइनस में कोई टर्म ना आए। तो अगर माइनस में ना आए तो ऑब्वियस एक्स स्क्वायर माइनस 4 को मैं ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 रख सकती हूँ। 0 आ सकता है, 0 से बड़े नंबर हो सकते हैं, लेकिन 0 से छोटे नंबर नहीं हो सकते क्योंकि वो नेगेटिव वैल्यू हो जाती है। तो ये पूरी वैल्यू का ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना, ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ से एक्स स्क्वायर क्या हो गया, ये 4 दूसरी साइड पे चला गया, बहुत साइड आपने स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट ये मेरे पास मॉड ऑफ एक्स के इक्वल आ गया और स्क्वायर रूट 4 आपके पास 2 के इक्वल आ गया। अब इस मॉड ऑफ एक्स की दो वैल्यूज़ होती हैं, प्लस और माइनस में, तो यहाँ पे मैंने एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 करके लिख लिया और दूसरी वैल्यू माइनस एक्स की थी और उसको ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 करके लिख दिया। जब एक्स दूसरी साइड पे मर जाएगा, यानी कि बोथ साइड अगर मैं माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवा दूँगी तो ये जो इनइक्वालिटी है वो चेंज हो जाएगी, वो लेस दैन इक्वल टू किस में हो जाएगी? -2 में हो जाएगी। अब यहाँ पे आप देखें, आपको दो टर्म्स मिली हैं, एक मिली है एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 और दूसरी मिली है एक्स लेस दैन इक्वल टू -2। ये मेरे पास -2 है, ये मेरे पास 2 है। एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 का मतलब है कि 2 को इंक्लूड करके 2 से सारे बड़े नंबर्स, ठीक है, मतलब 3, 4, 5, 6, 7 अप टू सॉन इन्फिनिटी। तो यानी कि जो इंटरवल इसका बन रहा है वो 2 भी इंक्लूड है और कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक जा रहा है। दूसरी वैल्यू जो मिली है वो मिली है एक्स लेस दैन इक्वल टू -2। इसका मतलब ये है कि माइनस इन्फिनिटी से -2 वाले सारे नंबर, यानी -2 से सारे छोटे नंबर आपने लेने और -2 को भी इंक्लूड करना है। ये जो मैं ब्रैकेट ये लगा रही हूँ ना, इसका मतलब ये है कि -2 और 2 इंक्लूड है। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर यहाँ पे इक्वालिटी होती x ग्रेटर दैन 2 और x लेस दैन 2, यहाँ पे इक्वल नहीं है ना, तो मैं इसको इस तरह से लिखती, ओपन ब्रैकेट 2 अप इन्फिनिटी, ये टर्म जो है वो मेरे पास इस तरह से लिखी जाती, और ये जो टर्म है इसको आप लिखते हैं माइनस इन्फिनिटी से 2, ठीक है। जब इक्वल का साइन इनइक्वालिटी के नीचे आ जाएगा तो उसको ये स्क्वायर ब्रैकेट में आपने लिखना है, और अगर सिर्फ आपके पास इनइक्वालिटी आती है, इक्वल का साइन नहीं आता, तो उस टर्म को आपने ओपन ब्रैकेट में लिखना है। तो यहाँ से आप लोग देख लें, इसकी जो डोमेन है वो क्या हो जाएगी? माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, ठीक है। और जो भी आपके पास इस तरह के फंक्शंस होते हैं, जो रेडिकल फंक्शंस होते हैं, उसकी जो रेंज होती है वो हमेशा 0 से इन्फिनिटी तक होती है, क्योंकि उसमें कोई नेगेटिव नंबर तो आता नहीं है। तो जो रेंज होती है वो हमेशा आपने 0 से इन्फिनिटी लिखनी है। तो दो चीज़ें आपने याद रखनी है, जो पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं उनकी डोमेन और रेंज दोनों ही सेट ऑफ रियल नंबर्स होते हैं, और जो रेडिकल फंक्शंस आपके पास होते हैं उनकी जो रेंज है वो हमेशा 0 से इन्फिनिटी तक होती है।